घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड से सही है प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के सफर की, जो खत्म हुआ लेकिन जीत के साथ 5वें नंबर पर उन्होंने अपने आप को फिनिश किया है टेबल में, और टेबल को भी बना दिया रोमांचक। कौन होगा टॉप 2 में, अभी भी सस्पेंस है बरकरार, उसी पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुंबले। बहुत बहुत स्वागत अनिल सर आपका। शुक्रिया। अनिल सर, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। दिल्ली अगर जीत जाती है तो टूर्नामेंट और ओपन हो जाएगा। ओपन इन द सेंस टॉप 2 की जो पोजीशन है उसमें लड़ाई जारी रहेगी, और वैसे ही देखने को मिल रहा है। वैसे को देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर कल भी बात किए थे कि जब तक लास्ट मैच होता है आईपीएल में कुछ ना कुछ रोमांचक वो एक रहता है, और अभी आरसीबी के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए एक अलग सा एक मौका मिला है उनको टॉप 2 में फिनिश करने का। बिल्कुल, और पंजाब भी हारने के बाद भी टॉप 2 से बाहर जरूर नहीं हुई है, वो भी आ सकती है वहां पे, यानी सबके लिए वो पोजीशन, सबके लिए पोजीशन अभी खुला है। लेकिन मुंबई इंडियंस के साथ खेलना है पंजाब के लिए, वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। आज उनको ये लॉस थोड़ा लगेगा, क्योंकि ये जीतना था, क्योंकि वो दिल्ली के साथ खेल रहे थे। सर अगर हार की हम बात करें तो इसकी जिम्मेदारी आप कहां पर लेंगे? क्या शुरू में अगर आप देखिए जिस हिसाब से 200 से ज्यादा रन आपने बनाए, लगा कि शायद जयपुर की इस विकेट पर ये काफी होगा, लेकिन फिर अर्शदीप थोड़ा सा लैग किया, या समीर रिजवी का वो जादू, 25 गेंद 58 रन 232 स्ट्राइक रेट? नहीं, वो जब हमने सोचा था कि मिडवे में जब 207 आपको चेस करना हो तो फिर केएल राहुल, फाफ डुप्लेसी, इन दोनों का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। जितना लंबा खेलेंगे फिर दिल्ली के लिए एक मौका मिल जाएगा, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद वो पार्टनरशिप करुण और समीर रिजवी का वो गेम चेंजिंग था। और जैसे आपने कहा, समीर रिजवी का इनिंग्स बिल्कुल डीसी के लिए इम्पोर्टेंट था, और आसानी के साथ जीत गए। और हैरानी की बात है कि युजवेंद्र चहल नहीं खेले आज, पता नहीं, शायद वो इंजरी थी उनकी। लेकिन इस इम्पोर्टेंट मैच में अगर इंजरी के अलावा अगर वो नहीं खेले तो फिर वो थोड़ा पता नहीं क्या रीज़न था वो नहीं खेलने का। और दिल्ली की अगर बात करें, अब सर आप रहे हैं पंजाब के साथ, आप जुड़े भी रहे हैं, आप जानते हैं कि किस तरीके से जब सीजन एंड होता है और ऐसे नोट पर एंड होता है, जब आप प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कई चीज दिमाग में चलती है। क्या दिल्ली ये सोचेगी, बतौर कोच आप बताएं हमें, कि विपराज निगम, समीर रिजवी, इन जैसे खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है, एक पॉजिटिव नोट के साथ वो जाना चाहेगी अगले सीजन में? ज़रूर, यंगस्टर्स अच्छे किए हैं उनके लिए। अभिषेक पोरेल भी अच्छा किया है। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट शायद किए हैं अभिषेक पोरेल से, लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक किए हैं इस सीज़न में भी। अभी भी यंग है वो, और दूसरी सीज़न है उनकी। तो मुझे लगता है समीर रिजवी, विपराज निगम शायद स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं दिल्ली के लिए, बॉलिंग, बैटिंग, आशुतोष शर्मा। तो ये सब आपको पॉजिटिव है अगले सीज़न के लिए। स्टब्स, फिर केएल राहुल। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का, अक्षर पटेल नहीं खेले पिछले 2 मैच में, तो शायद वो जो 7 मैच जो लगातार हार चुकी दिल्ली, उनमें से अगर 1 आध 2 अगर हो जाता उनकी तरफ तो शायद ये अलग ही हो जाता उनका सीज़न, क्योंकि शुरुआत तो बहुत बढ़िया रहा है। इतना ये दिल पे लगेगा ही चोट, क्योंकि अगर आपका शुरुआत इतना अच्छा हो और क्वालिफाई नहीं हो तो फिर आपको दिल पे लगेगा ही। जाहिर सी चीज है, जो बात आपने कही, पहले 4 मैच में 4 जीत, और उसके बाद अगले 10 मैच में आज की जीत को मिलाकर सिर्फ 3 जीत। उसमें जो अपने घर में एक मैच हारे थे अनिल सर, मुंबई के खिलाफ, जिसमें रनआउट्स की हैट्रिक हमने देखी थी, सबसे ज्यादा कचोटेगी आज वो हार। ज़रूर, वहीं से मुंबई का शिफ्ट हो गया मोमेंटम। राइट। तो मुझे लगता है कि उसी से आपको थोड़ा, जब देखते हैं तो फिर ऐसे हर टीम का होता है। हर टीम का बैठ के जब आप क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर आप सोचते हैं कि शायद ये होता तो फिर जीतते, ये नो बॉल नहीं होता तो फिर शायद चेंज हो जाता। ये सब चीज़ें तो राजस्थान के लिए तो वैसे ही हुआ है बहुत बार इस टूर्नामेंट में इस साल। तो अगर आप सोचे तो ऐसे ही होता है, लेकिन मौका था, नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ अगर पंजाब की हम बात करें, जैसा आपने शुरू में कहा कि चहल का ना खेलना एक हैरान करने वाली बात थी, अब जब उनके पास एक मुकाबला वो भी मुंबई के खिलाफ,
जिस फॉर्म में मुंबई है वो भी टॉप पे आ सकती है। अगर गुजरात हार जाती है और मुंबई जीत जाती है तो नंबर 1 पर भी फिनिश कर सकती है। अगर आरसीबी हार जाए तो उस हिसाब से अनिल सर कुछ सोचेंगे कि अगले मैच में जब जाएंगे मुंबई के खिलाफ तो वहां पर इसमें जो गलतियां हुई हैं उसको ना दोहराया जाए। ज़रूर, क्योंकि इसी ग्राउंड पे होगा। 2 मैच खेल चुके हैं तो उनको आइडिया है कि क्या करना है, क्या स्कोर है। अगर पहली बल्लेबाजी करेंगे तो फिर क्या स्कोर डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया चहल नहीं खेला आज, फिर मार्को यान्सन शायद नहीं रहेंगे मुंबई इंडियंस के साथ। तो ये सब चीज़ अगर होगा तो फिर आपका बॉलिंग भी थोड़ा वीक हो जाएगा। सिर्फ ब्रार और अर्शदीप अच्छा डाल रहे हैं, तो आपका उम्मीद बल्लेबाजों के ऊपर ज़्यादा दबाव रहेगा, क्योंकि आपको रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अगर आपका बॉलिंग थोड़ा वीक लिंक हो तो मेरे हिसाब से दबाव में रहेंगे पंजाब जब मुंबई इंडियंस के साथ खेलेंगे। आखिर में अगर बैटिंग की बात करें, अय्यर ने अच्छी पारी खेली है, स्टोइनिस ने एक इम्पैक्टफुल वो रन्स बनाए 44, लेकिन क्या शशांक और निहाल वडेरा ने जो मिडिल ओवर्स में थोड़ी सी धीमी पारी खेली, ये वन ऑफ थी, कोई कंसर्न या नहीं? नहीं, क्योंकि दोनों, अब पंजाब इस मुकाम पे पहुंचा है उन दोनों की वजह से, जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं उनकी वजह से, और श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी और कप्तानी की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो फिर एक हार तो हो सकती है, लेकिन थोड़ा जल्दी उनको इस हार से निकलना पड़ेगा मुंबई इंडियंस के साथ, क्योंकि नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगा। 17 में अगर आप एलिमिनेटर खेलेंगे तो फिर और दबाव रहेगा आपके ऊपर। पहला 2 में फिनिश करने का एक और मौका मिलता है, वो आपको ज़रूर चांस मिलेगा कि आप फाइनल्स तक पहुँचें। बिल्कुल, कुछ उम्मीद ऐसा ही रहेगी पंजाब के फैंस की भी, सपोर्टर्स के भी। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए। तो भाई एक जबरदस्त रोमांचक मुकाबला यानी रोमांचक टूर्नामेंट का एंड होता जा रहा है। अभी भी टॉप 2 में कौन पहुंचेगा कुछ नहीं कह सकते हैं। कहां आपको पता चलेगा? यहीं। क्या करना है आपको? देखते रहना है म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिक-इन्फो टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।